वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं मरीहा गिलानी और मेरे साथ मौजूद हैं फारूक हसन। और बिग ब्रदर के सेगमेंट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक जमील AKA बिग ब्रदर। हाँ, मैं ये कहने लगा था बिग ब्रदर के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है बिग ब्रदर। इनको डॉक्टर ऑफिशियली तारिक जमील जी, ही इज अ न्यूरोमस्कुलर कंसल्टेंट। इनको ऑफिशियली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दिया गया है टाइटल बिग ब्रदर का। आज हम इनसे बात करेंगे अबाउट हेडेक। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, ये एक ऐसी चीज है जो कि छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक के अफराद को होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे दूर रहा हो। हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन हेडेक? क्या एक ही तरह की इसकी बहुत सारी इकसाम है, एक ही तरह की है, किस तरह से? एग्जैक्टली, आई थिंक अगर मैं आपको कहते हैं ना अनइंटरप्टेड विद इन अ मिनट पूरा आपको बताऊं कि हेडेक क्या है और कैसे होता है। बेसिकली पेन इन द हेड इज हेडेक, बिल्कुल, बट दैट पेन वी से एक, नॉट पेन। अब 4-5 चीजें आप याद रखें। अगर किसी को दर्द सिर्फ माथे पे हो, सही, फ्रंट ऑफ द स्कल, आम तौर पे इसकी वजह ये होती है कि कॉज साइनसिस में है। अच्छा। जिन लोगों को जुकाम रहता है, जिन लोगों को छींकें आती हैं, उनको जो हेडेक होती है, जो वजह बनती है, वो यहाँ पे होती है सामने। सही। अगर कुछ लोगों को हेडेक होती है जो सिर्फ एक साइड पे होती है, अगर एक साइड पे हो तो माइग्रेन होती है। और माइग्रेन आम लफ्ज आप सब जानते हैं, ये वक्फे से होती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये दर्द होने से पहले मरीज को पता लग जाता है कि मुझे होने वाली है। दिस इज कॉल्ड ऑरा, यानी आने से पहले बता देती है कि मैं घंटे 2 घंटे के बाद आने वाली हूँ। एंड देन द पेशेंट हैज अ सीवियर हेडेक और एक साइड पे हमेशा रहती है, बड़ी तमीज़दार है। एंड दैट्स कॉल्ड इजाजत लेके आती। अगर दोनों साइड पे दर्द हो, यानी एक साइड पे हो तो माइग्रेन है, अगर दोनों साइड पे दर्द हो एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ प्रेशर, जैसे किसी ने दबा के रखा हुआ है, तो इसे टेंशन हेडेक कहते हैं। अक्सर एग्जैक्टली, आपने ओवरवर्क कर लिया, आप टेंस हो गए, नींद पूरी नहीं है, एनीथिंग विच प्रिसिपिटेट्स टेंशन, उसकी वजह से अगर दर्द होगा तो दोनों कनपट्टियों पे दबाव का वो होगा। सही। अगर आपको हेडेक ऐसी हो कि ये पीछे से आ रही हो और फ्रंट तक, यानी साइडों में इतनी ना हो, पीछे से आ रही हो, फ्रंट तक हो, जो अक्सर बड़ी उम्र के लोगों को होती है, इसकी वजह होती है कि आपकी गर्दन के मोरे या वर्टिब्री, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है। तो गर्दन की दर्द की वजह से अगर हेडेक होगा तो वो पीछे से सामने आएगी। टेंशन की वजह से होगा तो दोनों साइडों पे, माइग्रेन की वजह से सिर्फ एक साइड पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग हेडेक है जो कि बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमारे ऐसे लोग जिनको एग्जैक्टली हेडेक होता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें हेडेक हो रहा है, और वो कहते हैं जी हमें यहां दर्द होती है, सेंटर ऑफ द स्कल। सेंटर, दे प्रोबब्ली थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू हैव हेडेक। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हेडेक होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहाना होता है, यहाँ हेडेक हो नहीं सकती है, या तो मुझे भी होती है। अगर होती है इसको मेडिकली से सुप्राकॉर्टिकल, कि ये असल में है नहीं, ये नफ्सियाती है। यू डोंट हैव एक्चुअली अ हेडेक। वो जो कहते हैं कि ये शख्स मेरे लिए दर्द सर बन गया, ये उस टाइप के हेडेक, उस किस्म का आप कह सकते हो। सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छा, फिर एक दर्द है हेडेक की कि जो सिर्फ आंख में और साइड पे होती है। अच्छा, फिर एक किस्म होती है जो जिसपे लोग बहुत परेशान होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हेडेक ठीक नहीं हो रही तो कोई कैंसर तो नहीं हमें। डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात यहाँ पे काटूंगा, यहीं से शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ कॉलर है, बड़ी दूर से कॉल किया, मैं चाहूंगा उनसे बात करें। जीशान लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जीशान, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? सुबह बखैर, यहाँ पे सुबह है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में रात होगी। नहीं जी, हमारी आफ्टरनून है। आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून देन। जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पता करना था। मेरी बैक में थोड़ा बहुत पेन होता है। मेरी जो बेसिकली जॉब नेचर है वो, मतलब मैं ऑफिस में काफी देर लॉन्ग आवर्स है, सही, और बैक में जो है ना काफी पेन होती है, मतलब काफी देर बैठा होता है। तो उसमें कौन सी ऐसी सिंपल एक्सरसाइज होगी जो कि मतलब के बैक के लिए बेहतर हो, और मैं कंटिन्यूसली एवरी 2 आवर 3 आवर में उसको रिपीट कर सकता हूँ इजीली और सिंपली? ओके, फाइन, वी विल जस्ट टेक द आंसर। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी डॉक्टर, आई थिंक दिस वेरी कॉमनली पुट क्वेश्चन। सो पीपल जो बहुत देर तक
चेयर पे बैठ के काम करते हैं, एग्जेक्टिव जॉब्स करते हैं, उनमें 3 चीजें जरूर याद रखें। पहली चीज याद रखें कि जो कुर्सी है आपकी जी, ये पुराने जमाने में जिस तरह वो एग्जेक्टिवनेस शो करने के लिए बहुत बड़ी कुर्सियां हुआ करती थी, बड़ी पुश्त वाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी बिलो जो शोल्डर ब्लेड होता है पीछे, अच्छा उससे कम हाँ, जो आपका स्कैपुला है उससे, या पहले शोल्डर से नीचे होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये चीज रखें। उससे क्या होगा डॉक्टर? उससे ये होता है कि आपको चांस मिल जाता है यूं करने का भी। हाँ जी बिल्कुल You see, if you have a chair up till here, so you're sitting all the time like this. ओके ओके, तो आपको चांस नहीं मिलता अपनी मूवमेंट करने का। सही सही, That's number 1. नंबर 2, जो आपकी चेयर होती है उसका आर्म रेस्ट होना चाहिए। देखिए ना, आर्म रेस्ट होगा। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो आई एम सिटिंग लाइक दिस, स्लाउच कर रहे हैं, स्लाउच कर रहा हूँ मैं। बट इफ यू हैव एन आर्म रेस्ट, you always going to put your arms on that. तो आप यूं रहेंगे तो आपका पोस्चर ठीक रहेगा। सही। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई ऐसी बात बता दें, एक्सरसाइज बता दें कि 2-3 घंटे, आई थिंक जो लोग देर तक कुर्सी पे बैठते हैं और काम करते हैं, उनकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि घंटे के बाद उठ के 2-4 कदम चल कर टहलने इधर उधर, बिकॉज़ दे कांट लाई डाउन एंड डू एन एक्सरसाइज। ठीक ठीक ठीक। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सरसाइज। मुझे सबसे अच्छी बात स्कॉलर की पता है क्या लगी मुझे, कि देखो ऑस्ट्रेलिया से उसने कॉल किया डॉक्टर साहब से बात करने, ये पाकिस्तान से प्यार है, हालांकि वो इतनी एडवांस मुल्क में बैठा है, वहाँ पे कितने डॉक्टर होंगे। होते हैं वो वाकई दे हैव इतना प्यार होता है उन लोगों के ज़हनों में भी और दिल में भी, और वो बहुत अकीदत से और बड़ी मोहब्बत से कॉल करते हैं। बड़ी कॉल आती है जी, कनाडा से भी और ऑफलाइन भी आती रहती है। बट एनीवे डॉक्टर साहब, दैट्स अ वेरी वैलिड सजेशन। और दूसरी चीज़ ये, आई थिंक जितने भी वर्कहॉलिक्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। उससे वो हेडेक से भी बच सकते हैं, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि आप हर आधे 1 घंटे बाद मतलब छोटी सी ब्रेक ले लें, टाइम वेस्ट नहीं करें, लेकिन ये है कि पानी पीने या थोड़ा सा उठ के। एंड डोंट गेट नर्वस अबाउट हेडेक्स। बहुत से लोगों को जब 2-3 दफा हेडेक होता है तो वो आके कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि उनके दिमाग में कैंसर तो नहीं है। अच्छा, 3-4 और इसके अंदर मिथ्स है। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मुझे हेडेक शुरू हो गए, या मुझे हेडेक्स की वजह से पता लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नॉर्मली हेडेक जो है ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब एस्पिरिन खाने से आराम क्यों आ जाता है? मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज एस्पिरिन ब्लड प्रेशर को तो कुछ नहीं कहती, वो तो मसल्स को रिलैक्स करती है, ब्लड को थिन नहीं करती। नहीं, वो अगर थिन करे तो फौरी तौर पे तो नहीं करेगी जाके। ओके, आई मीन दैट्स नॉट टू डू। ओके, डिस्प्रिन जो होती है वो प्राइमरीली मसल्स को या आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओके, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता डोंट थिंक दैट हेडेक, इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेना। ठीक है। जो कैंसर में हेडेक्स होती हैं उसकी फिर निशानी ये होती है कि बहुत बड़ी बड़ी उल्टियां आती हैं, हम उन्हें कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। हेडेक के साथ अगर बहुत बड़ी बड़ी उल्टियां आए फिर आपको शक होना चाहिए, और वो भी 1-2 दफा नहीं। अगर खुदा न खास्ता पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपका बैलेंस लूज हो रहा है, तो देन यू शुड थिंक देयर समथिंग सीरियस। डॉक्टर साहब, दैट्स अ वेरी वैलिड सजेशन। और दूसरी चीज़ ये, आई थिंक जितने भी वर्कहॉलिक्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। उससे वो हेडेक से भी बच सकते हैं, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि आप हर आधे 1 घंटे बाद मतलब छोटी सी ब्रेक ले लें, टाइम वेस्ट नहीं करें, लेकिन ये है कि पानी पीने या थोड़ा सा उठ के। एंड डोंट गेट नर्वस अबाउट हेडेक्स। बहुत से लोगों को जब 2-3 दफा हेडेक होता है तो वो आके कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि उनके दिमाग में कैंसर तो नहीं है। अच्छा, 3-4 और इसके अंदर मिथ्स है। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो मुझे हेडेक शुरू हो गए, या मुझे हेडेक्स की वजह से पता लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नॉर्मली हेडेक जो है ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब एस्पिरिन खाने से आराम क्यों आ जाता है? मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज एस्पिरिन ब्लड प्रेशर को तो कुछ नहीं कहती, वो तो मसल्स को रिलैक्स करती है, ब्लड को थिन नहीं करती। नहीं, वो अगर थिन करे तो फौरी तौर पे तो नहीं करेगी जाके। ओके, आई मीन दैट्स नॉट टू डू। ओके, डिस्प्रिन जो होती है वो प्राइमरीली मसल्स को या आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओके, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता डोंट थिंक दैट हेडेक, इसको इतना सीरियसली भी नहीं लेना। डॉक्टर साहब, हमारा लाइव प्रोग्राम है, बहुत सारे कॉलर्स ने इस वक्त कॉल की हुई है, लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है, बट वील हैव यू नेक्स्ट वीक आल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। और आपने इतनी मजे की सजेशंस बताई हैं, इतनी अच्छी कि आई एम श्योर बहुत से लोग इससे बेनिफिट करेंगे, स्पेशली हेडेक इज अ वेरी कॉमन इशू। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जागो